हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फीमेल पेल्विस को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे कि पेल्विस में कितने बोन्स होते हैं, इनके जॉइंट्स कौन कौन से होते हैं और पेल्विक का जो लैंडमार्क होता है वो उसके बारे में भी जानेंगे, और जो हमारा डायमीटर होता है पेल्विक का उसी के बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि पेल्विस क्या है। पेल्विस इज अ बोनी रिंग विच इज हेल्पफुल इन सपोर्टिंग द वर्टिब्री। जो पेल्विस होता है एक बोनी रिंग स्ट्रक्चर होता है जो कि हेल्प करता है वर्टिब्री को सपोर्ट करने में। नेक्स्ट हमारा जो पेल्विस होता है वो किससे कंपोज्ड होता है, तो ये जो होता है टू इनोमिनेट बोन से बना होता है सैक्रम से बना होता है और कॉक्सिक्स से बना होता है। तो जो हमारे टू इनोमिनेट बोन होते हैं वो जो होते हैं डिवाइडेड होते हैं, फिर से वो उसमें आता है इलियम, इस्कियम और प्यूबिक। तो जो इलियम होता है वो क्या होता है, ब्रॉड फ्लैरिंग पोर्शन होता है हिप बोन में, जो कि बना होता है लैटिन वर्ड से जिसका मतलब होता है ग्रोन और फ्लैंक। नेक्स्ट जो हमारा इस्कियम आता है, ये होता है कि बोन दैट इज सिचुएटेड बिलो द इलियम एंड द प्यूबिस बोन। ये जो इस्कियम होता है वो कहाँ होता है, इलियम और प्यूबिस बोन के नीचे में प्रेजेंट होता है। इट इज स्पेशली स्ट्रॉन्ग एंड कैन फेल्ट इफ यू आर सीट ऑन योर फिंगर्स। अगर आप फिंगर्स पे बैठते हैं तो आपको जो ये इस्कियम बोन होता है वो आपको फील होता है, और ये जो होता है स्पेशली स्ट्रॉन्ग होता है। और नेक्स्ट हमारा जो है प्यूबिस, ये जो है द लोअर पोर्शन ऑफ सेक्शन ऑफ द पेल्विस। जो पेल्विस होता है उसके जो लोअर पोर्शन होता है उसके पोस्टीरियर सेक्शन में जो होता है प्यूबिस प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट बोन जो है हमारा वो सैक्रम है। सैक्रम क्या है, तो अ बोन दैट हैज अ शेप, इट इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 5 ओरिजिनली सेपरेटेड सैक्रल वर्टिब्री। इसमें हमारा जो सैक्रम होता है वो खुदाल के शेप का होता है, और ये जो बना होता है वो फाइव सेपरेट सैक्रल वर्टिब्री जो होता है उससे मिलकर बना होता है। नेक्स्ट बोन जो हमारा आता है वो तीसरा है हमारा कॉक्सिक्स, जिसको हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। द कॉक्सिक्स इज फॉर्म्ड बाय द फ्यूजन ऑफ 4 ओरिजिनली सेपरेटेड कॉक्सियल बोन। जो हमारा कॉक्सिक्स होता है वो 4 ओरिजिनली सेपरेटेड जो कॉक्सियल बोन होता है उससे फॉर्म्ड होकर बना होता है। तो देखिए ये फिगर, इस फिगर में सारे बोन्स अलग अलग है। ये जो हमारा है इलियम का पार्ट होता है, और ये हमारा इस्कियम होता है। दूसरा हमारा ये जो पार्ट होता है इसे हम सिम्पेसिस प्यूबिस कहते हैं। यहाँ तक का जो पार्ट होता है वो सैक्रम कहलाता है, और ये जो नीचे का टेल होता है उसे हम कॉक्सिक्स कहते हैं। यहाँ तक हमने पेल्विस के बोन के बारे में पढ़ा। आई होप कि ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसमें बहुत ही सिंपल सा चीज़ है कि जो हमारा पेल्विक बोन होता है वो 3 पार्ट में डिवाइडेड होता है। पहला जो होता है इनोमिनेट बोन, जो कि जिसका 2 पार्ट होता है, जिसे हम कॉक्सियल बोन भी कहते हैं। इनोमिनेट बोन में जो आता है हमारा फर्स्ट आता है इलियम, देन इस्कियम एंड देन प्यूबिस। ये जो तीनों होता है हमारा आता है इनोमिनेट बोन में। उसके बाद हमारा जो आता है सैक्रम आता है, देन कॉक्सिक्स आता है। तो ये है हमारे पेल्विक बोन्स। तो नेक्स्ट हम देखेंगे टाइप ऑफ पेल्विस। जो हमारा फीमेल पेल्विस होता है इसके भी अलग अलग टाइप होते हैं, शेप होते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ शेप ऑफ इनलेट, इनलेट के शेप के बेस के अकॉर्डिंग जो हमारा फीमेल पेल्विस होता है वो डिवाइडेड होता है 4 पेरेंट टाइप में। तो हमारा जो पेल्विस है फीमेल पेल्विस वो कितने टाइप के हैं, 4 टाइप के हैं। उसमें पहला जो आता है गायनोकॉइड पेल्विक आता है। दूसरा जो होता है एंथ्रोपॉइड पेल्विक होता है। गायनोकॉइड जो पेल्विक होता है उसका राउंड शेप जो होता है राउंड होता है, और ये जो है लगभग 50% जो फीमेल्स होती हैं उसमें पाया जाता है। दूसरा जो है हमारा एंथ्रोपॉइड पेल्विस है, जिसका कि ओवल शेप का होता है। ये थोड़ा सा ओवल जैसा होता है। ये जो है 25% फीमेल में पाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा एंड्रॉयड पेल्विस। एंड्रॉयड पेल्विस का जो शेप होता है वो हार्ट शेप का होता है, जो कि अप्रोक्स 20% जो फीमेल्स होती हैं उनके पेल्विक्स में ये शेप पाया जाता है। थोड़ा सा वो जो होता है हार्ट के शेप का होता है। एंड देन लास्ट वन जो होता है हमारा प्लेटिपेलॉइड पेल्विस होता है, जिसका कि किडनी शेप जैसा उसका शेप होता है, किडनी के जैसा, जो कि 5% फीमेल्स में पाया जाता है। नाउ यू कैन सी द फिगर। इसमें जो हमारा ए है वो ऊपर से दिखाया हुआ फिगर है, जो बी में है हमारा वो फ्रंट से दिखाया हुआ शेप है, एंड जो सी है हमारा लेटरल साइड से दिखाया हुआ है। तो जब हम ओवरव्यू में देखते हैं, सी दिस वन इज ए राउंड शेप, ये राउंड शेप का है जो कि हमारा गायनोकॉइड पेल्विस है। दूसरा हमारा जो है वो थोड़ा सा क्या है, ओवल शेप में है। ये जो हमारा है एंथ्रोपॉइड पेल्विक है, सी हियर ओवल शेप, इसका जो कि लॉन्ग ओवल शेप में आपको दिखाई दे रहा है। नेक्स्ट तीसरा जो हमारा था एंड्रॉयड पेल्विस, जो कि हार्ट शेप का था, सी हियर थोड़ा सा जो है ये हार्ट जैसा दिख रहा है आपको, जिसको हम ट्रायंगल भी बोल सकते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ भी है, ट्रायंगुलर शेप में है। और जो हमारा चौथा है वो क्या है, प्लेटिपेलॉइड पेल्विक है, जो कि थोड़ा सा किडनी के जैसा। इसमें सी आप
फिगर देख रहे होंगे तो आपको थोड़ा सा इसमें किड्नी के जैसा आपको शेप दिख रहा होगा। तो ये जो हमारा है प्लेटिप्लॉइड पेल्विस है, जो फ्लैट शेप में भी पाया जाता है। तो ये हमारा चारों पेल्विक का टाइप। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट चलिए हम देखते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा जॉइंट्स ऑफ पेल्विक। अब हम देखते हैं कि पेल्विक्स में कौन कौन से जॉइंट्स होते हैं। तो द एबव 4 बोन्स यूनाइटेड टुगेदर इज फॉर्म द 4 जॉइंट्स। जो हमारे ऊपर जो हमने इनोमिनेट बोन, कॉक्सियल एंड सैक्रम सारे बोन्स मिलते हैं, तो ये जो है 4 जॉइंट्स बनाते हैं। तो उसमें क्या क्या आता है? 2 सैक्रोइलियक जॉइंट, 2 हमारा जो होता है सैक्रोइलियक जॉइंट होता है, 1 जो होता है सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट होता है, और 1 जो होता है हमारा सिम्फेसिस प्यूबिस होता है। तो इसमें कितने हो गए? 2, 1 एंड 1। सो 2, 1, 1, सो हमारे टोटल हो गए 4 जॉइंट्स। सी द फिगर, आप इस फिगर में देख सकते हैं, इसमें क्लियर दिखाया गया है। इसमें सैक्रम और इलियक के बीच जो जॉइंट है, ये हमारा इलियम है और ये हमारा सैक्रम है। तो इन दोनों के बीच का जो जॉइंट है उसे हम सैक्रो और इलियक जॉइंट बोलते हैं। सी, अगर आप कॉन्सेप्ट से समझिएगा तो ये नाम भी आपको बहुत इजीली याद रहेंगे। तो इसमें क्या है? इलियम और सैक्रम के बीच में जो जॉइंट है वो हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट है, और ये जो है दोनों तरफ पाया जाता है, राइट एंड लेफ्ट दोनों साइड पाया जा रहा है ये जॉइंट को, आप देख सकते हैं। तो इसीलिए जो है सैक्रोइलियक जॉइंट कितने हैं? 2 है। नेक्स्ट जो है वो सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट है, जो कि सैक्रम और जो कॉक्सिक्स होता है उसके बीच में जो जॉइंट्स पाया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट बोलते हैं। सी हियर, दिस इज द जॉइंट। एंड नेक्स्ट जो हमारा है सिम्फेसिस प्यूबिस, यहाँ पे है, यहाँ पे भी एक जॉइंट बन रहा है जो कि 2 बोन को जॉइंट कर रहा है, सिम्फेसिस प्यूबिस है, जो कि यहाँ पे प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है पेल्विक लिगामेंट। पेल्विक में कौन कौन से लिगामेंट्स होते हैं? तो इसमें होता है सैक्रोइलियक लिगामेंट, सैक्रोटुबरस लिगामेंट, सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट, सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट एंड इंटरप्यूबिक लिगामेंट। तो हमारा जो सैक्रोइलियक लिगामेंट होता है वो क्या है? तो इट इज द लिगामेंट ऑफ ग्रेट स्ट्रेंथ यूनाइटिंग द इलियक एंड सैक्रोटुबरकस। ये जो प्रेजेंट होता है वो इलियक और सैक्रोल के बीच में पाया जाता है, इसलिए हम इसको सैक्रोइलियक लिगामेंट बोलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा सैक्रोटुबरकस लिगामेंट, तो ये जो हमारा है वो कहाँ पे पाया जाता है? सैक्रम एंड द कॉक्सिक्स ऑफ द स्केलेटल ट्यूबरसिटी, ये इसीलिए इसको हम सैक्रोटुबरस लिगामेंट कहते हैं। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो होता है कहाँ प्रेजेंट होता है? तो लिगामेंट एक्सटेंड फ्रॉम द सैक्रम एंड कॉक्सिक्स अक्रॉस ग्रेटर एसिटिक नॉचेज ऑफ द स्केल स्पाइन। तो ये जो सैक्रल स्पाइनस लिगामेंट होता है वो कहाँ से होता है? सैक्रम एंड कॉक्सिक्स से क्रॉस होके ये जो होता है स्केल स्पाइन से कनेक्टेड होता है। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। तो लिगामेंट्स इन द बिटवीन ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स ऑन द सैक्रोकॉक्सियल जॉइंट्स। ये जो सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट्स होता है वो कॉक्सियल जॉइंट्स के पास सैक्रम एंड कॉक्सिक्स को कनेक्ट करते हैं। नेक्स्ट जो है वो इंटरप्यूबिक लिगामेंट है, जो कि प्रेजेंट होता है यूनिट ऑफ द प्यूबिक बोन ऑफ द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो सिम्फाइसिस प्यूबिस होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है, जिसे हम इंटरप्यूबिक लिगामेंट कहते हैं। See, this is the figure in that you can see the ligament। इसमें क्या है कि ये जो है सैक्रम और इलियक के बीच में है, इसलिए यहाँ पे देखिए सैक्रोइलियक लिगामेंट यहाँ पे पाया जाता है। एंड जो हमारा सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट है वो कहाँ पे पाया जाता है? तो ये जो हमारा सैक्रम और कॉक्सिक्स जो है वहां से शुरू होके स्केल स्पाइन से कनेक्ट होता है, ये हमारा है सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट। नेक्स्ट जो हमारा है वो है सैक्रोटुबरकस लिगामेंट। सैक्रोटुबरकस लिगामेंट कहाँ से होता है? ये जो ये सैक्रम एंड कॉक्सिक्स से लेके जो एक्सटेंड होता है स्केल टुबरकस तक। तो ये जो हमारा है सैक्रोटुबरकस लिगामेंट है। देन जो सिम्फेसिस प्यूबिस के बीच में पाया जाता है इसको हम इंटरप्यूबिक लिगामेंट कहते हैं। और यहाँ पे जो सैक्रम एंड कॉक्सिक्स के बीच में एक लिगामेंट पाया जाता है उसे हम कहते हैं सैक्रोकॉक्सियल लिगामेंट। तो ये थे हमारे लिगामेंट्स ऑफ पेल्विस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा एनाटॉमिकल डिवीजन ऑफ बोनी पेल्विस। पेल्विस जो है एनाटॉमिकली डिवाइडेड होता है वो होता है 2 भाग में डिवाइडेड होता है। फर्स्ट वन होता है हमारा फॉल्स पेल्विस एंड दूसरा होता है हमारा ट्रू पेल्विस। हमारा जो फॉल्स पेल्विस होता है वो क्या होता है? इट इज फॉर्म्ड बाय द इलियक पोर्शन ऑफ द इनोमिनेट बोन। इट इज लिमिटेड अबव द इलियक क्रेस्ट। तो ये जो फॉल्स पेल्विस होता है वो क्या होता है कि इनोमिनेट बोन के इलियक पोर्शन से बना होता है, जो कि इलियक क्रेस्ट के ऊपर का पार्ट होता है। It has got little obstacle significance, that is to support the
इनलार्ज यूट्रस ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। ये जो होता है ऑब्स्टिकल यानी कि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जो है थोड़ा सा सपोर्टिव इसका रोल होता है। ये क्या होता है, जब यूट्रस इनलार्ज हो जाता है प्रेगनेंसी के टाइम पे यानी कि बड़ा हो जाता है, तो वो क्या होता है, यूट्रस को सपोर्ट देता है ये पेल्विस। तो बेसिकली पेल्विस पल्स का क्या काम होता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे जो है यूट्रस, जब यूट्रस बड़ा हो जाता है तो उसको सपोर्ट देने का। नेक्स्ट है बाउंड्रीज ऑफ फॉल्स पेल्विस। फॉल्स पेल्विस जो होता है उसके क्या क्या बाउंड्रीज होते हैं, तो पोस्टीरियरली पीछे की ओर जो होता है लंबार वर्टिब्री पाया जाता है, लैटरल यानी साइड साइड जो होता है इलियक फोसा पाया जाता है, और एंटीरियरली मतलब आगे की ओर जो होता है वो एब्डोमिनल वाल्व होता है। नेक्स्ट हम देखेंगे ट्रू पेल्विस। ट्रू पेल्विस क्या होता है, तो द ट्रू पेल्विस फॉर्म द कैनाल थ्रू विच द फीटस हैज टू पास। इसमें क्या होता है कि ट्रू पेल्विस के थ्रू जो होता है फीटस जो होता है पास होता है। इट्स शैलो इन फ्रंट फॉर्म ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस। जो फ्रंट से होता है, ये इसका जो डायमीटर हम देखते हैं वो फ्रंट में सिम्फेसिस प्यूबिस से होता है जो कि 4 सेंटीमीटर डीप होता है, एंड पोस्टेरली फॉर्म्ड बाय द सैक्रम एंड कॉकिक्स एंड सैक्रम एंड कॉकिक्स। तो जो पोस्टेरली यानी पीछे की ओर से इसका डायमीटर देखते हैं तो ये सैक्रम और कॉकिक्स से होता है। इसको मेजर करते हैं 11.5 सेंटीमीटर का जो ये इसका डायमीटर होता है। ये डिवाइडेड होता है 3 पार्ट में, जिसे हम फर्स्ट को कहते हैं इनलेट, दूसरा होता है कैविटी एंड तीसरा होता है आउटलेट। देखेंगे इनलेट क्या होता है। इनलेट जो होता है वो इनलेट इज अ ब्रीम ऑफ पेल्विस। ये जो होता है पेल्विस का ब्रीम होता है। द सर्कमफेरेंस ऑफ द इनलेट फॉर्म्ड बाय द बोनी लैंडमार्क्स। जो इनलेट का सर्कमफेरेंस होता है वो किससे बना होता है, तो बोनी जो पेल्विस का बोन होता है उसके लैंडमार्क से बना होता है। नेक्स्ट जो है हमारा वो डायमीटर ऑफ इनलेट। इनलेट के डायमीटर क्या होते हैं, तो डायमीटर पढ़ने के लिए सबसे पहले हमें क्या है फिगर्स को देखना होगा। उसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि क्या क्या डायमीटर्स होते हैं पेल्विक में। तो बोनी लैंडमार्क जो होता है पेल्विक का ब्रिम में उसके डायमीटर्स देखते हैं। तो पहले देखते हैं कि सिम्फेसिस प्यूबिस, आप फिगर में देख लो, फिगर में ज्यादा आपको सही से समझ में आएगा यहाँ पे। तो इस फिगर में जो है कि पेल्विस के लैंडमार्क्स दिख रहे हैं जिसमें कि नंबर वाइज यहाँ पे नीचे में दिए हुए हैं। फर्स्ट नंबर पे जो है इस पोजीशन पे है, ये हमारा फर्स्ट है सिम्फेसिस प्यूबिस। फर्स्ट नंबर पे इसे हम सिम्फेसिस प्यूबिस कहते हैं। दूसरा जो होता है हमारा ये है प्यूबिक क्रस्ट। तीसरा जो है प्यूबिक ट्यूबरकल यहाँ पे है तीसरा। चौथा जो है पेक्टिनियल लाइन है यहाँ पे, और पांचवा है इलियोपेक्टिनियल इमिनेंस, ये यहाँ पे है। देखिए आप नंबर के अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। देन 6 नंबर पे इलियोपेक्टिनियल लाइन यहाँ पे। 7th है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन। ये जो जॉइंट का स्पेस होता है यहाँ पे होता है सैक्रोइलियक आर्टिकुलेशन। और जो हमारा 8वां है वो है एंटीरियर बॉर्डर ऑफ आला ऑफ सैक्रम। यहाँ पे 8वां नंबर यहाँ पे आला ऑफ सैक्रम होता है। और जो लास्ट हमारा होता है वो सैक्रल पोमेनेंट्री होता है जो कि ये सैक्रम के पास पाया जाता है। यहाँ पे देखिए 9 नंबर। तो ये है हमारे लैंडमार्क्स पेल्विक ब्रिम के। इसे आप याद कर लीजिएगा क्योंकि इसके अकॉर्डिंग अगर आपको ये याद रहेगा तभी आप डायमीटर को याद करने में आपको इजी होगा, आपको समझने में पेल्विक्स होगा आसानी होगा। तो सबसे पहले आप इन नाम को, इन लैंडमार्क्स को याद कर लीजिएगा। चलिए अब देखते हैं हम नेक्स्ट इसके डायमीटर्स के बारे में। तो हम कहाँ थे, इनलेट के डायमीटर्स को देख रहे थे, तो ये रहा। तो इसमें जो है पहला एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर। जो हमारा पेल्विस होता है, पेल्विस मान लीजिए ये है हमारा, तो इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर, यहाँ पे हमारा सिम्फेसिस प्यूबिस है, यहाँ पे सैक्रल पोमेनेंट्री है। तो ये हमारा एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो यहाँ पे एंटीरियर और पोस्टीरियर है, तो इसका जो डायमीटर होगा वो कितना होगा, 11 सेंटीमीटर होगा, जो कि हमारा ट्रू कॉन्जुगेटेड पेल्विस में पाया जाता है। एनाटॉमिकली कंजुगेटेड और कंजुगेटेड वीरा, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मिड पॉइंट ऑफ द सैक्रल पोमेनेंट्री। यहाँ पे जो बताए थे मिड पॉइंट जो कि 9 नंबर पे था, मिड पॉइंट ऑफ सैक्रल पोमेनेंट्री से यहाँ पे वो जो फर्स्ट नंबर पे था, अपर बॉर्डर ऑफ द सिम्फेसिस प्यूबिस। सिम्फेसिस प्यूबिस भी क्या है हमारा, ऐसे है। तो ये जो होगा हमारा अपर पॉइंट होगा, ये हमारा मिड पॉइंट होगा और ये हमारा लोअर पॉइंट होगा। तो हम यहाँ अपर पॉइंट से सिम्फेसिस प्यूबिस से लेके और वहाँ और हम सैक्रल पोमेनेंट्री तक देखेंगे, तो इसका जो डिस्टेंस होगा वो होगा 11 सेंटीमीटर। नेक्स्ट डायमीटर देखते हैं ऑब्लिक डायमीटर। ऑब्लिक डायमीटर हम जो होता है कि जैसे मान लीजिए थोड़ा सा ये पेल्विक है हमारा, उसका ये एंटीरियर पोस्टीरियर था जो कि 11 सेंटीमीटर था, और ये जो होगा थोड़ा सा तिरछा होगा जिसको हम तिरछा बोलेंगे, ऑब्लिक को ऑब्लिक डायमीटर होगा। ये जो है 12 सेंटीमीटर है। ये 11 था, देखिए यहाँ पे 11, और ये वाला जो होगा वो 12 होगा। देयर आर 2 ऑब्लिक डायमीटर। इसमें 2 ऑब्लिक डायमीटर होगा, जाहिर सी बात है अगर इधर से है तो हमारा इधर से भी होगा।
एंटीरियर पोस्टीरियर तो आगे पीछे एक ही हो सकता है ना, लेकिन जो ऑब्लिक होगा तिरछा होगा, ये तो इधर से भी इधर हो सकता है और इधर से भी इधर हो सकता है। तो उसी तरह इसमें कितने हैं, 2 ऑब्लिक डायमीटर्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। ईच ऑफ द एक्सटेंड फ्रॉम द सैक्रोइलियक जॉइंट टू द अपोजिट इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। दोनों जो है कहाँ से होता है, तो एक साइड हमारा सैक्रोइलियक जॉइंट होता है और दूसरे साइड जो होता है यहाँ पे सैक्रोइलियक जॉइंट पाया जाता है और दूसरा जो होता है इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस। इधर साइड भी अगर आप आओगे तो यहाँ पे आपको सैक्रोइलियक जॉइंट्स दिखेंगे और यहाँ पे हमारा इलियोट्यूबिक एमिनेंस दिखेगा। तो राइट एंड लेफ्ट डोनेट द सैक्रोइलियक जॉइंट्स फ्रॉम द वीसर स्टार्ट। नेक्स्ट हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर देखिए, ये हमारा पेल्विस है, ये एंटीरियर पोस्टीरियर था, ये हमारा ऑब्लिक था। अब हम ये जो है हमारा ऑब्लिक था, अब ये जो है हमारा ये ट्रांसवर्स है, ये रहा ट्रांसवर्स। तो ये कितने सेंटीमीटर का, ये हमारा था 11 सेंटीमीटर, ऑब्लिक 12 सेंटीमीटर और ये जो है 13, कितना है 11 12 एंड दिस वन इज 13 सेंटीमीटर यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ये कहाँ होता है, इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन द टू farthest point of the pelvic brim over the iliopectineal lines. It is the measure 13 सेंटीमीटर। तो ये जो है हमारा ट्रांसफर डायमीटर जो होता है, दो यहाँ पे भी पेक्टिनियल लाइंस पाया जाता है, यहाँ पे भी पेक्टिनियल लाइंस पाया जाता है और यहाँ पे भी पेक्टिनियल लाइंस पाया जाता है। तो ये जो है दोनों पेक्टिनियल लाइंस के बीच का जो लाइन होता है, डिस्टेंस होता है, जो उसे हम ट्रांसवर्स डायमीटर बोलते हैं, जो कि 13 सेंटीमीटर होता है। तो सी वंस अगेन डायमीटर ऑफ इनलेट्स में आपको याद करना कितना इजी हो सकता है। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है 11 सेंटीमीटर होता है, ऑब्लिक डायमीटर जो होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है और ट्रांसफर डायमीटर जो होता है 13 सेंटीमीटर होता है। तो बेसिकली ये 11, 12 और 13 ही है। तो ये इजी है आपको समझने में भी और इसको याद रखने में भी। नेक्स्ट चलिए हम नेक्स्ट हमारा कैविटी। इनलेट के बाद जो एरिया आता है जो उसे हम कैविटी कहते हैं, तो उसको डायमीटर्स देखते हैं। जो एंटीरियर पोस्टीरियर होता है, जो कैविटी होता है बीच में, उसका एंटीरियर पोस्टीरियर कितना होता है, तो 12 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पे देखिए 12 सेंटीमीटर होता है। इट मेजर्स फ्रॉम द मिड पॉइंट ऑफ द पोस्टीरियर सरफेस ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस। मैंने पहले ही बता रखा है कि सिम्फेसिस प्यूबिस जो होता है 3 इसका पॉइंट देखते हैं, ये अपर पॉइंट आएगा, ये लोअर पॉइंट आएगा, ये मिड पॉइंट आएगा। अपर का तो चला गया इनलेट में, क्योंकि जो इनलेट होता है वो अपर बॉर्डर ही होता है। दूसरा जो मिड हमारा आता है कैविटी का एरिया होता है, इसलिए हम उसको मेजर भी कहाँ से करते हैं, तो कैविटी के पास से करते हैं। सी हियर फ्रॉम हियर टू सिम्फेसिस प्यूबिस टू जंक्शन ऑफ द सेकंड एंड थर्ड सैक्रल ऑफ वर्टेब्रे। जो पीछे से सैक्रम होता है उसके कहाँ पे, तो सेकंड एंड थर्ड सैक्रल ऑफ वर्टेब्रे। ये भी जो सेकंड और थर्ड सैक्रल होता है वो भी एक मिड पॉइंट पे ही मिलता है, इसलिए वहां से इसको मेजर करते हैं। तो जो इसका एंटेरली और पोस्टेरली जो होता है, यहाँ पे मान लीजिए ये है सैक्रम है और ये जो है हमारा मिड पॉइंट ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस है। तो यहाँ से यहाँ का जो डिस्टेंस होता है वो 12 सेंटीमीटर होता है। नेक्स्ट इसमें कैविटी में हमारा ट्रांसवर्स होता है, तो ट्रांसवर्स कितने का होता है, तो ये भी ट्रांसवर्स इधर साइड में देख लीजिए, तो ये जो होता है हमारा कितना होता है, ये 12 सेंटीमीटर का होता है। मतलब बेसिकली दोनों जो है हमारा 12 सेंटीमीटर का ही होता है। और जो कैविटी में हमारा ऑब्लिक होता है वो भी जो होता है 12 सेंटीमीटर होता है। तो ओवरऑल जितना भी इसमें डायमीटर होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर हो, ट्रांसवर्स हो या फिर ऑब्लिक हो, ये तीनों के तीनों जो होता है 12 सेंटीमीटर ही होता है। तो फर्स्ट में क्या था हमारा, इनलेट में 11 सेंटीमीटर, एंटीरियर पोस्टीरियर एंड ऑब्लिक का 12 सेंटीमीटर एंड देन ट्रांसवर्स का 13 सेंटीमीटर। नाउ द कैविटी में हम आते हैं तो देखते हैं इसका जो एंटीरियर पोस्टीरियर हो या ट्रांसवर्स हो या ऑब्लिक हो, कोई भी डायमीटर जो होगा वो 12 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट जो है वो आउटलेट है। ये जो है हमारा पेल्विक का सबसे नीचे का पार्ट होता है, लास्ट पार्ट होता है। इसका जो ये जो पेल्विक होता है, इसका जो हम डिवाइड करते हैं डायमीटर, ये सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स में ही होता है नीचे। तो इसमें क्या होता है कि ट्रांसवर्स जो होता है हमारा 10.5 सेंटीमीटर होता है। ये कितना होता है, 10.5 सेंटीमीटर होता है। और जो दूसरा हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर होता है वो होता है 11 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 10.5 सेंटीमीटर इट इज डिस्टेंस बिटवीन द टू स्केल स्पाइन। यहाँ पे जो हमारा ट्रांसवर्स में क्या होता है, यहाँ पे पेल्विक में स्केल स्पाइन होता है, उससे हम इसका जो होता है डिस्टेंस मेजर करते हैं। और जो हमारा एंटीरियर पोस्टीरियर होता है 11 सेंटीमीटर, वो कहाँ होता है, तो ये जो होता है इंफीरियर बॉर्डर ऑफ सिम्फेसिस प्यूबिस। प्यूबिस का जो यहाँ पे क्या है, लोअर बॉर्डर है। तीन पार्ट था,
अपर, मिडिल एंड लोअर। तो इसमें जो हमारा आउटलेट होगा कहाँ से मेजर करेंगे, लोअर से करेंगे, टिप ऑफ द सैक्रम, जो सैक्रम का सबसे नीचे का टिप होगा वहां से हम इसका डिस्टेंस मेजर करेंगे। तो इसके बीच का जो डिस्टेंस आएगा वो है 11 सेंटीमीटर। दिस इज द फिगर ऑफ पेल्विक। तो इसमें मैं एक बार आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ ताकि ये याद करने में आपको बहुत ज्यादा आसान हो जाए। तो हमारा जो पहला था वो इनलेट था। इनलेट में क्या था कि एंटीरियर पोस्टीरियर जो हमारा कितना था 11 सेंटीमीटर था। देन ऑब्लिक जो हमारा था 12 सेंटीमीटर था। एंड देन ट्रांसफर जो हमारा था वो 13 सेंटीमीटर था। देन हम कैविटी में आते हैं। तो कैविटी में क्या था, एंटीरियर पोस्टीरियर मिड पॉइंट सैक्रम का लेके जो कि सेकंड एंड थर्ड से लेके यहाँ पे मिड पॉइंट ऑफ सिम्फेसिस पिविस था। तो इसका जो डायमीटर था वो भी कितना था, 12 सेंटीमीटर था। और इसके स्पाइन से भी लेके जो था वो भी 12 सेंटीमीटर था और ऑब्लिक भी आपका 12 सेंटीमीटर था। तो इसमें क्या था, सारा का सारा जो था हमारा 12 सेंटीमीटर ही था। नेक्स्ट जो हमारा आता है वो है हमारा सबसे लास्ट आउटलेट। तो आउटलेट में एंटीरियर पोस्टीरियर में ये जो टिप ऑफ द सैक्रम है यहाँ से और टिप ऑफ द सिम्फेसिस पिविस यहाँ तक हम देखे थे, जिसका की डायमीटर था, इसका डायमीटर था 11 सेंटीमीटर और जो हमारा ट्रांसवर्स था उसका था 10.5 सेंटीमीटर। तो इस तरीके से आप डिवाइड कर सकते हैं। एक और फिगर है ये हमारा, ये देखिए एक चार्ट फॉर्म है जिसमें कि आपको और भी आसानी होगी समझने में। सिंपली है, इसमें एंटीरियर पोस्टीरियर है, ऑब्लिक एंड ट्रांसवर्स है। जो हमारा बीम है उसमें एंटीरियर पोस्टीरियर 11 सेंटीमीटर होता है, देन ऑब्लिक जो होता है 12 सेंटीमीटर होता है और ट्रांसफर जो होता है 13 सेंटीमीटर होता है। कैविटी में मैंने बताया था कि सारा जो डायमीटर होता है वो आपका एंटीरियर पोस्टीरियर हो या ट्रांसवर्स हो या ऑब्लिक हो, ये सारा का सारा कितना होता है, 12 सेंटीमीटर होता है। पोस्टीरियर आउटलेट जो होता है वो डायमंड शेप का होता है। तो आउटलेट में हमारा सिर्फ एपी होता है, एंटीरियर पोस्टीरियर, और ट्रांसवर्स होता है जिसमें ऑब्लिक नहीं होता है। तो ये जो हमारा, और जो हमारा एपी था उसका आउटलेट का एपी था 11 सेंटीमीटर था, ये 13 नहीं होगा, यहाँ पे 11 सेंटीमीटर होगा। और जो ट्रांसफर्स था वो था हमारा कितना 10.5 सेंटीमीटर, 10.5 सेंटीमीटर। तो आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आज हमने ओबीजी के सेकंड यूनिट में से पेल्विस को डिस्कस किया है। पेल्विस में हमने देखा है उसके बोन्स, पेल्विस में कौन कौन से बोन्स होते हैं, जॉइंट्स कौन कौन सा होता है, देन उसके डायमीटर्स को भी देखा, देन लैंडमार्क्स को भी देखा। तो ओवरऑल हमने आज पूरा पेल्विस को कंप्लीट किया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको टॉपिक समझ में आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलें और सब्सक्राइब कर ले ताकि आगे की वीडियो आपके पास आ जाए। आज के लिए थैंक यू सो मच।